मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल को लेकर के आला सतही जायजा मीटिंग करेंगे और ये साल 2026 की पहली सिक्योरिटी जायजा मीटिंग होगी। मीटिंग में एलजी मनोज सिन्हा, वजारत दाखिला के सीनियर अफसरान, अर्धसैनिक बलों के और खुफिया एजेंसियों और जम्मू कश्मीर के नागरिक और पुलिस इंतजामिया के आला अफसरान शामिल होंगे। मीटिंग का अहम फोकस सरहदों में खासतौर पर जीरो दरअंदाजी और दूर दराज और पहाड़ी इलाके में छुपे हुए दहशतगर्दों का सफाया, विंटर प्रोटेक्शन सिस्टम, बॉर्डर मैनेजमेंट और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन पर फोकस रहेगा। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, दाखिला सेक्रेटरी और डीजीपी और खुफिया चीफ नीतीश कुमार भी मौजूद हैं। उसके साथ साथ इसके अलावा यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन और अर्धसैनिक और खुफिया एजेंसियों के चीफ भी मीटिंग में शामिल होंगे। जिला कठुआ के बिलावर सब डिवीजन के धनु परोल इलाके में कमांड खड़ इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में मुठभेड़ चल रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में मुश्तबा सरगर्मी यानी आने जाने की ऐसी खबरें मिली थी, जानकारी मिली थी, जिसके बाद से उन्होंने मुश्तरका टीम के साथ पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। रात भर चलता रहा। सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पे फायरिंग भी शुरू कर दी थी और दोनों तरफ से गोलीबारी भी हुई। मुठभेड़ के बाद इलाके में कशीदगी का माहौल है। इसके बाद से जिला कठुआ में सिक्योरिटी निज़ाम सख्त कर दिया गया है। हसास इलाकों में इजाफी यानी एडिशनल फोर्सेस को तैनात किया गया है और गाड़ियों की सख्त चेकिंग भी चल रही है ताकि दहशतगर्द यहां से भाग न पाए। और गुज़िश्ता रात चिलई कलां की सबसे सर्द रात रही। श्रीनगर में इस मौसम की सबसे ठंड रात रिकॉर्ड की गई। टेम्परेचर -5.1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रिकॉर्ड किया गया। उसके साथ साथ आने वाले दिनों में ये ठंड और भी बढ़ सकती है, चूँकि चिलई कलां चल रहा है और वो भी पीक पर। मुकामी लोगों ने सर्दी से बचाव के लिए तरीक़े और गर्म कपड़े इस्तेमाल करने शुरू किए हैं और जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उन्हें भी हिदायत दी जा रही है। इंतज़ामिया ने लोगों को ठंड से बचाव और अलर्ट रहने की सलाह दी है। रेलवे प्रोजेक्ट का मामला अभी सुलझाने इसके खिलाफ आज भी बड़ी तादाद में से बागात और दीगर एग्रीकल्चर की लैंड से जुड़े हुए लोग सड़कों पर उतर आए और जोरदार नारेबाजी की, प्रोजेक्ट की मुखालिफत करते नजर आए। मुजाहिरीन किसान भी शामिल रहे। मुजाहरा करने वाले में इलाके के लोग भी, गाँव के लोग भी शामिल रहे और रेल लाइन उपजाऊ सेब के बागों से होकर गुजरती है, इसकी मुखालिफत की गई, जिससे उनकी रोजी रोटी पर बड़ा नुकसान पड़ रहा है। बागबानों का इल्ज़ाम है कि हुकूमत और मुतल्लिका महकमा लगातार हमारी आवाज़ों को नजरअंदाज कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी, हमारी जमीनों को नहीं छीना जाएगा और हमारे बागात की हिफाजत नहीं की जाएगी, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। एक बड़ी खबर बडगाम से भी आ रही है, लेकिन इसमें कई सारी चीज़ें छुपी हुई है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पीएचई के कैजुअल लेबर ने आज जल शक्ति दफ्तर बडगाम के अंदर पुरअमन मुजाहरा किया था। वही डेली वेजर्स का पुराना राग, लेकिन ये राग अभी तक सुलझा नहीं है। मुजाहिरीन के कैजुअल मजदूरों के हक में नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को उठाते नजर आए। सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई। मुजाहरे में शामिल मजदूरों ने कहा कि उन्हें आने वाले बजट सेशन में काफ़ी उम्मीदें हैं। उनका कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने भरोसा दिलाया है कि साल 2026 मजदूरों के लिए सबसे बेहतर होगा और जब 2 फरवरी को बजट सेशन शुरू होगा और उसके बाद अवामी तमाम तर मसाइल पे बातचीत होगी, तो इन डेली वेजर्स को या रिजर्वेशन के मुद्दे से जुड़े हुए लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि आज इस असम्बली में, जम्मू कश्मीर की असम्बली में फरवरी 2 को शुरू होने वाली इस असम्बली सेशन में उनकी बात होगी।